स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल में आप एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड तरीके से इसको समझते हैं। यू गेट ऑल द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं डाइकोटिलेडोनस स्टेम की एनाटॉमी ऑफ अ डाइकॉट स्टेम फॉलोड बाय एनाटॉमी ऑफ अ मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी पहले, उसके बाद हम लोग मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी पढ़ेंगे सो दैट यू आर एबल टू कंपेयर बिटवीन द टू एनाटॉमीज ऑफ स्टेम, डाइकॉट स्टेम वर्सेस मोनोकॉट स्टेम। तो जहाँ तक डाइकॉट स्टेम का सवाल है, a TS या transverse section of a typical young dicot stem shows that the epidermis is the outermost layer। ये प्रोटेक्टिव होता है, ये आपको पता ही है। एपिडर्मिस जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर और ये प्रोटेक्टिव है। अब आगे पढ़ते हैं। एपिडर्मिस के बाद कौन कौन से लेयर्स होते हैं? कवर्ड विद a thin layer of cuticle, एपिडर्मिस के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल पाया जाता है। प्रोटेक्टिव है इसीलिए क्यूटिकल पाया जाता है। इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमेटा। ट्राइकोम्स क्या हैं? ये स्टेम हेयर्स होते हैं, जैसे रूट हेयर्स होते हैं, यहाँ पर स्टेम हेयर्स पाए जाते हैं। लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस पता है क्या है? जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर, जबकि ट्राइकोम्स या स्टेम हेयर्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ये बताइए। तो ये हो गया आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस विच मे बियर ट्राइकोम्स या स्टेम हेयर्स और फ्यू स्टोमेटा। उसके बाद कौन कौन से सेल्स होते हैं, कौन कौन से लेयर्स होते हैं? द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। यानी कि एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच जो लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? कॉर्टेक्स बनाते हैं। तो डाइकॉट स्टेम का जो कॉर्टेक्स है वो किसके किसके बीच लाई कर रहा है? द आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकल, इनके बीच के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो कॉर्टेक्स बनाते हैं। अब अगर हम कॉर्टेक्स में अंदर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सब जोन्स, यानी कॉर्टेक्स के अंदर भी 3 लेयर्स पाए जाते हैं और बहुत ही क्लियर होते हैं। 3 सब जोन्स कौन कौन से हैं? आउटर लेयर जो है, द आउटर लेयर इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। इट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर्स। अगर हम बात करें आउटर लेयर की, अगर हम बात करें तो आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ हाइपोडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल्स। बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। अक्सर पूछा जाता है कि बताइए डाइकॉट स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस लेयर है वो किन सेल्स के बने होते हैं? द आंसर इज कॉलेनकाइमेटस, यानी वो कॉलेनकाइमा के बने होते हैं। क्या? हाइपोडर्मिस के सेल्स। नाउ कॉलेनकाइमेटस के बाद जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ऑब्वियसली हाइपोडर्मिस, हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो, एपी का मतलब ऊपर। तो हाइपोडर्मिस जो होता है वो एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला लेयर होता है। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे। और ये एक किस चीज़ का बना होता है? कॉलेनकाइमेटस का बना होता है, कॉलेनकाइमा के सेल्स का बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया, विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। जो यंग स्टेम्स होते हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं ये कॉलेनकाइमेटस सेल्स, जो कि हाइपोडर्मिस बनाते हैं। उसके बाद आया कॉर्टिकल सेल्स, जो कॉर्टिकल लेयर्स है। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो द हाइपोडर्मिस। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स।
तो उसका यानी 3 सब एरिया, सब जोन, सब लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स। तो सबसे बाहर वाला लेयर क्या है? हाइपोडर्मिस, जो अभी आपने देखा, जो कि कॉलिनकाइमा का बना होता है। दूसरा लेयर क्या है? कॉर्टिकल लेयर है, बिलो द हाइपोडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स with conspicuous intercellular spaces। जहाँ भी पेरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस ज़रूर पाया जाता है। तो ये हो गया दूसरा लेयर, कॉर्टिकल लेयर। और तीसरा जो लेयर है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। आप जानते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो ये तीनों लेयर मिला करके कॉर्टेक्स बनाते हैं। पहला था हाइपोडर्मिस, उसके बाद कॉर्टिकल लेयर और फिर एंडोडर्मिस। ये तीनों लेयर मिलकर के क्या बनाते हैं? कॉर्टेक्स बनाते हैं। डाइकॉट स्टेम के कॉर्टेक्स को बनाते हैं। जहाँ तक सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस का सवाल है, द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च। ये स्टार्च बहुत ज़्यादा इनमें पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन्स। And the layer is also therefore referred to as starch sheath. Very important. So what is starch sheath? Starch sheath जो है वो एंडोडर्मिस का ही दूसरा नाम है, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं ज़रा डायग्राम पर। देखिए ये हो गया हमारा पहले लो पावर में और फिर हाई पावर में ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ डाइकॉट स्टेम। अब देखिए ये हो गया हमारा एपिडर्मल लेयर, जिसमें कि एपिडर्मल हेयर नज़र आ रहा है। ये हमारा हो गया ट्राइकोम, फॉलोड बाय एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? कॉलिनकाइमा सेल्स का बना होता है। देन पेरेन्काइमा, जो कि आपका कॉर्टिकल सेल्स है। देन एंडोडर्मिस, फॉलोड बाय पेरिसाइकल। देन कम्स द वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। और फिर आ गया हमारा मेडुलरी रे और बीच में पिथ। अब यही अगर हम हाई पावर में देखते हैं तो देखिए ज़रा, ये हाई पावर में हो गया, ये एपिडर्मिस हो गया, दिस इज एपिडर्मिस। इसके ऊपर क्या है? एपिडर्मल हेयर नज़र आ रहे हैं, ट्राइकोम्स, फॉलोड बाय कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा का मतलब क्या हुआ? हाइपोडर्मिस। देन पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का मतलब क्या हुआ? कॉर्टिकल सेल्स। और एंडोडर्मिस, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कॉर्टेक्स। दिस इज दे फॉर्म कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस, cortical cells as well as endodermis. Endodermis is the innermost layer of the cortex, followed by pericycle. फिर आ गया हमारा फ्लोएम और फिर आगे कैम्बियम। कैम्बियम तो होगा ही क्योंकि ये डाइकॉट है। फिर मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, अभी हम आगे देखेंगे। फिर आ गया हमारा पिथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंडोडर्मिस तक, फॉलोड बाय पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल कहाँ पाया जाता है? इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड above the phloem in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma। ध्यान से देखिएगा, पेरिसाइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है, ये इसका लोकेशन पूछा जाता है और इसका कॉम्पोजिशन भी पूछा जाता है। तो कहाँ पाया गया है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के इनर साइड में, और अबव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। सेमी लूनर यानी अर्धचंद्राकार, सेमी लूनर, हाफ मून सॉर्ट ऑफ, सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आगे देखते हैं जरा डायग्राम में ये हमको कहाँ मिलेगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा पेरिसाइकिल। ये देखिए, दिस इज पेरिसाइकिल, सेमी लूनर्स आपको पैचेस के रूप में मिल रहे हैं। ये देखिए पेरिसाइकिल, ये एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल ये नज़र आ रहा है, अर्धचंद्राकार ऐसे ऐसे, है ना, पेरिसाइकिल नज़र आ रहा है।
देन द वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे? वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होंगे और ओपन होंगे। कॉन्जॉइंट क्यों? क्योंकि एक ही रेडियस में क्या है, ये जाइलम पाया गया है और यहाँ पर फ्लोएम पाया गया है और बीच में हमारा कैम्बियम है। तो वैस्कुलर बंडल क्या है? कॉन्जॉइंट है और ये ओपन है ना। ये बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया, अंदर की तरफ जाइलम हो गया, बीच में कैम्बियम हो गया। और इनके बीच में, वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में आपको यहाँ पर मेडुलरी रेज नज़र आ रहे हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियल रिंग बनाने में काम आते हैं। ये मेडुलरी रेज हैं, ये आपस में जब जुड़ जाते हैं तो कैम्बियल रिंग बना देते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ एंड दे फॉर्म द कैम्बियल रिंग। इसी को आप हाई पावर में देख सकते हैं। दिस इज द हाई पावर। एपिडर्मिस, कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल पैचेस में नजर आ रहा है। और पेरिसाइकिल क्या है? स्क्लेरेनकाइमा का है, ध्यान दीजिएगा। फिर फ्लोएम और जाइलम के बीच में देखिए, ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम, मेटाजाइलम जो बड़ा है, प्रोटोजाइलम थोड़ा छोटा है, वो अंदर की तरफ है। इसलिए इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? एंडार्च कंडीशन। एंडार्च कंडीशन का मतलब क्या हुआ? मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम हो गया, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द आउटर सरफेस एंड टुवर्ड्स द पिथ, प्रोटोजाइलम। देखिए, ये देखिए प्रोटोजाइलम हो गया, दिस इज प्रोटोजाइलम। अब प्रोटोजाइलम कहाँ पर है? पिथ की तरफ है, ये बीच में पिथ हो गया हमारा, दिस इज पिथ। पिथ जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। और सबसे ख़ास बात क्या है? डाइकॉट स्टेम की सबसे ख़ास बात ये है, एनाटॉमी जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन ए, ये पूरे वैस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं और दे आर ऑल अरेंज्ड इन ए रिंग। वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग, यानी पेरिफेरी में रिंग के रूप में वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड हैं। वैस्कुलर बंडल्स दे आर अरेंज्ड इन ए रिंग। ये खास बात है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे पेरिसाइकिल के लोकेशन और कंपोजिशन की। उसके बाद ए लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, ए लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें, देखिए वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। देखिए, दे आर अरेंज्ड इन ए रिंग। वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दिस रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, ये मैंने आपको अभी भी बताया, ओपन एंड एंडार्च प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ टुवर्ड्स द पिथ, इस कंडीशन को हम एंडार्च कहते हैं। आगे, ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल्स with large intercellular spaces, rounded parenchymatous cells, large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith. Pith, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यानी डाइकॉट स्टेम में पिथ जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं मोनोकॉट स्टेम के बारे में, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। द मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। देखिए डिफरेंसेस शुरू हो गए। अगर आप डाइकॉट स्टेम की बात करें तो वहाँ पर हाइपोडर्मिस किसका था? कॉलेनकाइमा का बना हुआ था। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, वहाँ पर डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल्स कैसे थे? इन ए रिंग, दे वर अरेंज्ड इन ए रिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है? बिखरे हुए हैं, अभी डायग्राम में देखेंगे। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स ईच सराउंडेड बाय ए स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। हर एक वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ बंडल शीथ होता है, उसी के अंदर ये वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। एंड दे हैव ए लार्ज कंस्पिक्यूअस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। अब चूंकि वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, छितरे हुए, बिखरे हुए रहते हैं पूरे स्टेम के अंदर, इसीलिए कोई डिस्टिंक्ट या डिस्टिंक्टिव या कंस्पिक्यूअस पिथ नहीं पाया जाता है। इसलिए पूरे टिश्यू को, जिसमें वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए रहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। और वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? दे आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट तो होंगे क्योंकि स्टेम है, एक ही रेडियस में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या नहीं पाया जाता है? कैम्बियम। इसीलिए वैस्कुलर बंडल हो गया क्लोज्ड और उनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है।
पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स, जो पेरिफेरी में होता है, अभी डायग्राम में देखेंगे, पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर। जो पेरिफेरी किनारे की तरफ के वैस्कुलर बंडल्स हैं वो स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू द सेंट्रली लोकेटेड वंस। जो बीच में होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और बाहर वाले छोटे होते हैं। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। ध्यान रखिएगा, मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा पूरी तरीके से एब्सेंट होता है और वैस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाए जाता है विद इन द वैस्कुलर बंडल। अब ज़रा डायग्राम को स्टडी करते हैं, मोनोकॉट स्टेम पे कंसंट्रेट करते हैं। देखिए ये जो मोनोकॉट स्टेम है, दिस इज द लो पावर डायग्राम ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ये देखिए एपिडर्मिस हो गया, देन हाइपोडर्मिस, वैस्कुलर बंडल्स सारे इसके बारे में मैंने आपको बताया अभी कि दे आर ऑल कॉन्जॉइंट होते हैं लेकिन क्लोज्ड होते हैं। और जो बीच में ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है, दिस इज ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि पिथ तो है नहीं। और जो किनारे किनारे के ये सब जो आपको वैस्कुलर बंडल नज़र आ रहे हैं, दे आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू द बीच वाले जो सेंट्रली लोकेटेड हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं। क्या बड़े होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स। और जो किनारे किनारे वाले वैस्कुलर बंडल्स हैं वो छोटे होते हैं। यही चीज़ अगर आप हम उसमें देखें, हाई पावर डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए हाई पावर डायग्राम में देखिए, ये हो गया हमारा एपिडर्मिस फॉलोड बाय हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यहाँ कैसा है? स्क्लेरेन्काइमेटस। वहाँ पर डाइकॉट में क्या था? कोलिनकाइमेटस। फिर वैस्कुलर बंडल्स आ गए, इनके बीच में एयर कैविटीज नज़र आ रहे हैं और ये पूरा का पूरा जो है वो ग्राउंड टिश्यू है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। ये ग्राउंड टिश्यू, ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू। और जाइलम है, फ्लोएम है, और इनके बीच में चूँकि कोई कैम्बियम नहीं होता इसीलिए दीज आर कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट तो हैं लेकिन ये क्लोज्ड होते हैं। तो आज के क्लास में आपने क्या पढ़ा? डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी पढ़ी, followed by a comparison with the monocot stem, anatomy of monocot stem. So आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पर पढ़ाई करनी है। थैंक यू।